दोस्तों, हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को लेकर के बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। जहां पहले मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब के लिए गोदी मीडिया द्वारा तमाम अफवाह भरी खबरें जो हैं वो सामने रखी गई, जहां यह बताने की कोशिश की गई कि कोर्ट ने जो है उन्हें मुजरिम करार दे दिया है। अभी कोर्ट से अपर अदालत में मामला जाना बाकी है, पर यहां दंगे का मास्टरमाइंड, दंगे का आरोपी मौलाना जो है वो कह करके मौलाना तौकीर रजा खान को नवाजा जा रहा है। जहां बरेली से दिल्ली टीम आई और मौलाना तौकीर रजा जो हैं वो फरार हो गए हैं, किसी को लोकेशन नहीं पता लग रही, अपने सिक्योरिटी गार्ड को जो है वो चकमा दे करके फरार हो गए हैं। ये खबरें जो हैं बीते कुछ 15 दिनों से लगातार मीडिया में चलती रही, और जब अचानक से मौलाना तौकीर रजा खान बरेली में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दिए तो सबके पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई, और सवाल गोदी मीडिया से होने लगा कि आखिरकार जिन्हें भगोड़ा बताया जा रहा था, फरार बताया जा रहा था, जिनके लिए स्पेशल टीम गठित करके बरेली से दिल्ली पहुंचा दिया गया, वो बरेली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं और बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं कि कैसे उन्हें जो है तमाम केसों में फंसाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और मौलाना तौकीर रजा खान को लेकर के कोर्ट में अहम फैसला होना था, और कोर्ट में साफ तौर पर जाने से पहले मौलाना तौकीर रजा खान की तबीयत बिगड़ी, तो उसके बाद भी गोदी मीडिया का वो दोगला चेहरा सामने आया, जिसमें यह बताया जाने लगा कि देखिए, गिरफ्तारी के डर से जो है बीमारी का बहाना बनाने लगे मौलाना तौकीर रजा खान को हार्ट अटैक आया और उस दौरान उनकी हालत बिगड़ी, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और तस्वीर लोगों के सामने आई तो हर कोई हैरान था, जो कि आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। और कल कोर्ट में जो है उनको लेकर के बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो मौलाना तौकीर रजा खान के वकील थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टेंट पड़ा हुआ है, और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया और हमारा ये प्रार्थना पत्र जमानत के लिए भी आपकी तरफ से आवेदन दिया गया है? नहीं, अभी हम लोग जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में हम अपीयर हो रहे थे, लेकिन चूंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये ऐसी एक्सीडेंसी है जिसकी वजह से हम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से उनके बिहाफ में मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ समय की पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम के चलते नहीं। मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौकीर रजा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने, चूंकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी, और उसके बाद एक एक्यूज है उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशन एडमिट करते हुए, अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफ़र करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे का ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौकीर रजा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को NPW हो गया, फिर 13 तारीख को NPW उसको SSP बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी, और इन बिटवीन हमने उस समनिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल डिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से, जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने NBW में कोई भी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौकीर रजा 27 तारीख को अपीयर होंगे, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया। उसके बाद
फिर उनको दिल्ली रेफर किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने जो माननीय उच्च न्यायालय का जो सामने आदेश देखिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रज़ा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था, और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूँकि वो हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया, और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है, और करंटली वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है, और उनके बिहाफ में मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लर्नेड ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं एंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पर काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं इसमें आगे, क्या किस आपने देखा कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रज़ा खान के वकीलों ने ये साफ तौर पर कहा कि तमाम अफवाहें भरी खबरें जो हैं वो चलाई गई, जिसको लेकर के हमने उसे संज्ञान में लिया, और मौलाना तौकीर रज़ा खान की जो तबीयत बिगड़ी है उसे हमने कोर्ट में अर्जी दी, जिसको यूपी के बरेली जिले में 14 साल पहले सांप्रदायिक दंगे में कोर्ट की तरफ से मास्टरमाइंड बताया गया, जिसका जवाब उनके वकीलों ने कोर्ट में दिया। मौलाना तौकीर रज़ा खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मौलाना तौकीर रज़ा खान को पुलिस किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है। हाईकोर्ट के आदेश पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रज़ा बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन तौकीर रज़ा की अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज की अदालत में अर्जी लगाई, जहां कोर्ट में अर्जी लेने से भी इनकार कर दिया गया, जिसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान के खिलाफ 2 बार एनबीडब्ल्यू जारी हो चुका है। उसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी, जिसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट ने उनको 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। वहीं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि ये बार बार बताने की कोशिश की गई, और किस लॉ पर, किस कॉज पर ये तमाम चीजें चलेंगी, जिस पर वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि इतने पुराने मामले में ये फाइल खोली गई, ये तस्वीर लोगों के सामने है, जहां उनकी तरफ से सारे पॉइंट ऑफ व्यू कोर्ट के समक्ष रख दिए गए हैं। कोर्ट ने अभी सरेंडर करने को कहा है। मौलाना तौकीर रज़ा खान को मुजरिम करार नहीं दिया, दोषी करार नहीं दिया, कोई सजा का ऐलान नहीं हुआ, पर मीडिया ट्रायल ऐसा बना दिया गया है कि खुद ही मीडिया के जो संपादक हैं और जो एंकर हैं वो खुद ही जज बन बैठे हैं, जिनके हाथ में एक हंटर दे दिया गया है कि बस आपको फैसला सुनाना है कि ये दोषी करार है। यही पूरे फसाद की जड़ है, और मुसलमानों का नाम देख करके कैसे मीडिया में ट्रायल होता है, ये तस्वीर चेहरा भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, और उसी का शिकार मौलाना तौकीर रज़ा खान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।